नमस्कार, न्यूज़ फर्स्ट में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर हाजिर हूं रवि शर्मा। सियासत की एक और कड़ी के साथ महाराष्ट्र में विश्वास मत को लेकर विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। यहां तक कि राज्यपाल को सीधा निशाना बनाया गया। तीखी झड़प हुई, वापस जाओ के नारे लगे। हालात यहां तक पहुंचे कि सियासत के कई नुमाइंदों को निलंबित होना पड़ा। बावजूद इसके भाजपा की महाराष्ट्र सरकार में बन गई और देवेंद्र ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया। शिवसेना और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा के इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो आज हम अपने खास प्रोग्राम राजपथ में बात करेंगे विश्वास पर विश्वासघात की। इन दिनों भाजपा अपने सबसे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हिंदूवादी कही जाने वाली पार्टियों का 25 साल पुराना गठबंधन तो टूटा ही, चुनाव के बाद दोनों की दूरियां भी बढ़ गई। इसके बाद बीजेपी के देवेंद्र की सरकार का विश्वास मत को लेकर विधानसभा में शिवसेना और कांग्रेस ने विरोध भी किया। इन दिनों भाजपा अपने सबसे अच्छे समय से गुजर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़कर भाजपा और मजबूत हो गई है। हां, यह अलग बात है कि मोदी लहर के बावजूद 288 सदस्यों विधानसभा में पार्टी बहुमत के 145 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। इस नतीजे ने पुराने सहयोगियों को फिर से मिलने का मौका दे दिया, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपनी जिद की लक्ष्मण रेखा को नाक का सवाल बना लिया है। दरअसल शिवसेना रिश्तों के अतीत में जीना चाहती है, जबकि भाजपा रिश्ते के भविष्य की ओर देख रही है। यानी हार के बावजूद शिवसेना बड़े भाई से थोड़े कम की भूमिका चाहती है, तो भाजपा मजबूर और लाचार भाई के रूप में शिवसेना को अपने साथ रखना चाहती है। इसके चलते दोनों ही दलों के बीच समझौता नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में पहली बार बनी भाजपा की सरकार को अगले कुछ महीनों तक कोई खतरा नहीं, लेकिन राज्य की राजनीति में उथल पुथल की संभावना जरूर है। भाजपा खुद को मजबूत करने के लिए विरोध दल के कुछ विधायकों को अपने पक्ष में तोड़ सकती है। कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों को तो तोड़ पाना शायद भाजपा के लिए आसान ना हो, पर शिवसेना में विभाजन हो सकता है और उसके कुछ विधायक भाजपा के समर्थन में आ सकते हैं। newsfirst.tv के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की देवेंद्र सरकार के विश्वास मत को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग को लेकर हंगामा कर रहे विपक्षी नेताओं ने राज्यपाल राव को विधानसभा में जाने से उस वक्त रोक लिया जब वह विधानसभा को संबोधित करने जा रहे थे। महाराष्ट्र विधान भवन के सामने भीड़ के इस नजारे को जरा गौर से देखिए। कौन क्या करने जा रहा है और कौन क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। इस भीड़ में तो चारों तरफ से घिरे राज्यपाल विद्यासागर को भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों के लिए विधायकों को हटाना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान राज्यपाल के हाथ में चोट भी लगी। किसी तरह राज्यपाल को सदन के अंदर पहुंचाया गया। विपक्ष के नेताओं ने सदन में भी राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी। विपक्षियों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया। बाद में कांग्रेस के विधायकों राहुल बोंद्रे, अब्दुल सत्तार, अमर काले, वीरेंद्र जगताप और जय कुमार गोरे को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया। फडणवीस सरकार के विश्वास मत पर विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब इसे सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया। कांग्रेस और शिवसेना ने विधानसभा में धरना दे दिया और फिर से विश्वास प्रस्ताव की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बहुमत संवैधानिक तरीके से हासिल नहीं किया गया। वहीं शिवसेना ने दोबारा विश्वास मत पेश करने की चुनौती दी। शिवसेना ने अपने मुखपृष्ठ सामना में लिखा है
कि भाजपा के इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। शिवसेना की इस तल्खी से दोनों के रिश्तों की मौजूदा गहराई को समझा जा सकता है। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुलकर सामने न आकर फिलहाल चुप्पी साध रखी। विधानसभा के नए नवेले स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब सदन में कार्यवाही चल रही थी उस दौरान शिवसेना और कांग्रेस ने आपत्ति नहीं उठाई। जब उन्होंने पूछा कि क्या विश्वास प्रस्ताव पर किसी का विरोध है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब स्पीकर ने फैसला ले लिया तब उस पर सवाल उठाए गए और कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें नेता विपक्ष का पद नहीं मिला है। शिवसेना के बहुत से नेता हिंदूवादी ताकतों को इकट्ठा रखने के पक्षधर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी नेतृत्व के मुखर विरोध से किनारा कर सकते हैं। वैसे भी भाजपा को शिवसेना नेतृत्व के कोपभाजन बने नेता सुरेश प्रभु को पार्टी सदस्यता देने और रेल मंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट टॉक। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट .tv। बने रहिए मेरे साथ। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ न्यूज़ फर्स्ट .tv पर। गिरेगा प्यादा। मैं नागपुर का हूँ। पिटेगा वजीर, क्योंकि अब होगा सामना सुलगते हुए सवाल। कई बार पार्टी छोड़ती, पार्टी से बाहर आती। राजनीति नहीं, जवाब दीजिए। What? घटना को घटे हुए पूरे 35 मिनट न्यूज़ फर्स्ट .tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट .tv। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के, जहां पर शरद पवार एक बड़ी ताकत के रूप में एक लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे हैं। लेकिन शरद पवार की एनसीपी केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल थी, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजे नज़दीक आते आते उनका रुख बदल गया। नतीजों के तुरंत बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में भाजपा को बाहर से समर्थन देने तक की बात कह दी। हालात में बदले शरद पवार की पार्टी ने सरकार को बचाने के लिए ध्वनि मत से पहले सदन से वॉकआउट किया। इसका फायदा भाजपा को मिला और देवेंद्र सरकार ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर दिया। एनसीपी अपनी इस दरिया दिली के बदले सरकार से क्या कीमत वसूलेगी, इसका अंदाजा लगभग सभी को है। एनसीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। देवेंद्र सरकार उस ओर यदि कड़ा रुख नहीं करती है तो उसे उसकी कीमत समझा जा सकता है।
एक महीने से हमने कोशिश किया भाजपा के साथ में मीटिंग लेके, चर्चा लेके भाजपा के साथ में जाके हम महाराष्ट्र का विकास करेंगे, ये हमें आशा थी। लेकिन कल रात तक भी भाजपा की भूमिका यही थी कि पहले हमें वोटिंग कर दो, पहले विश्वास हमारे ऊपर दिखाओ, फिर हम चर्चा में बैठेंगे। बदले राजनीतिक परिवेश में बदले शरद पवार ने कांग्रेस के नेहरू जयंती समारोह में भाग लेने में भी असमर्थता जता दी है। समझा जा सकता है कि अब वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भाजपा को नागवार गुजरे। उद्धव और राज वर्षों से सदन में एक दूसरे का सहयोग करती आई भाजपा और शिवसेना अब एक दूसरे के आमने सामने है। शिवसेना आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करेगी। सदन के बाहर अब शिवसेना को अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। शिवसेना का एक बड़ा वर्ग विपक्ष में रहकर अपनी ताकत को बढ़ाने का समर्थक है। भाजपा एनसीपी के नापाक गठजोड़ को जनता के बीच बेनकाब करना अब पार्टी की रणनीति होगी। जो शिवसेना की आज उन्होंने निर्णय लिया है वो उनका निर्णय है और वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन नहीं है, हम सत्ता में हैं, वो अपोजिशन में है। हमने कोशिश की कि अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो निर्विरोध होना चाहिए, इसलिए सभी से देवेंद्र जी ने बात किया, उसको प्रतिशत नहीं मिला। ठीक है, उनको अगर वो विरोध में मतदान करना है तो वो कर सकते हैं, वो उनका निर्णय है। भाजपा ने जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से समर्थन लेने के चलते जनता के बीच कटघरे में खड़ा कर दिया था, कुछ इसी तरह की रणनीति शिवसेना ने भी बनाई है। इस प्रयास में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई और मनसे नेता राज ठाकरे से दोस्ती बढ़ा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बुरा था। दोनों को एक दूसरे की जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, NewsFirst.tv। विश्वास मत को लेकर हंगामा जारी है, लेकिन इसका कोई असर महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। सदन में फडणवीस सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल किया। प्रस्ताव को बिना किसी वोटिंग के पारित कर लिया गया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई पर विश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया। आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।